फाल्गुन मासे श्यामल पक्षे द्वादशां पयोव्रतः। पयोव्रतः, एक पयोव्रत बताया गया है भागवत में। पय कहते हैं दूध को, कि दूध से ही व्रत रखना है। फलव्रत, कई बार एक फल से व्रत रखना है। जल व्रत, केवल जल पीकर ही व्रत रखना है। एक और व्रत है वायु व्रत, केवल वायु ही लेनी है और कुछ नहीं लेनी है। ऐसे व्रत बताए गए। अहिर्निश यानी 24 घंटे केवल वायु पर रहना है, जल पर नहीं। या जल पे रहना है तो जल कण पे रहना है। या पयोव्रत करना है तो कितना दूध पीना है, चंद्रायण में कितना लेना है, घटेगा बढ़ेगा, उसके क्रम है। स्थिति क्रम, संहार क्रम, किस क्रम से? सृष्टि क्रम से कर रहे हैं व्रत, या स्थिति क्रम से, या संहार क्रम से? तो उसमें पहले 1 ग्रास लेंगे, फिर 2 लेंगे, 3, 4 और ऐसे 15 ग्रास, फिर 14, 13, 12, 11 ऐसे। या पहले 16 ग्रास, फिर 15, 14, 13। मध्य प्रदेश के एक साधक बहुत जिद करने लगे थे और उनका बड़ा आग्रह था कि जी किसी तरह से हमको ये व्रत करवा दो। तब उन्होंने 1 बादाम से किया था। दिन में 1 बादाम 24 घंटे में, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, ऐसे वो 15 बादाम तक पहुंचे थे। फिर 14, 13, 12, 11। एक साधक आए, बहुत जिद करने लगे कि हम करेंगे, हमें करवाइए। तो बड़ा मना किया हमने, तो माने नहीं वो साधक। तो मैंने कहा क्या तय किया है? बोले हमने तिल तय किया है। उन्होंने बताया 1 तिल, 2 तिल, 3 तिल, 4 तिल, 5 तिल। तिल से किया उन्होंने। इन्हें किनको व्रत करने चाहिए ये? ऐसा शास्त्र कहते हैं। स्त्री स्वयं में एक व्रत है। प्राय स्त्री को ऐसे व्रत नहीं करने चाहिए। वो कभी मां है, पत्नी है, भार्या है, भगनी है। स्त्री तो स्वयं में एक व्रत है। अतिथि को व्रत नहीं करवा सकते, रोगी को व्रत नहीं करने चाहिए, वृद्ध को व्रत नहीं करने चाहिए। यति और सन्यासियों के लिए व्रत नहीं बताए। सन्यास तो अपने महाव्रत है। कुछ सन्यास को पूरा साध ले तो और क्या व्रत करेगा वो? सन्यास तो अपने में महाव्रत है। अग्निहोत्री हैं आप, तो व्रत तो है ही आपका। तो किन किन को व्रत नहीं बताया? अतिथि, बालक, बूढ़ा, रोगी, यति, गर्भिणी स्त्री और कन्याएं, छोटी बालिकाएं। तो किनको व्रत करने चाहिए? जो हिष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं। एक खास आयु में ही तो व्रत होंगे। ऐसे हठ में आप व्रत करने लगे, देखा देखी साधे जोग, छीजे काया, बाढ़े रोग। हम भी ऐसा व्रत कर लेते हैं जी। किसी के देखने से मत करो, किसी को के द्वारा व्रत मत करिए, गुरुओं से पूछ के करो। आपकी कौन सी प्रकृति, वात पित्त कफ की, आपकी जैसी प्रकृति वैसा व्रत बताएंगे। हठ में व्रत मत करो, क्रोध में व्रत मत करो। ध्यान रखना, पूछ के करना। ये गुरु इसीलिए तो हैं कि आप इनसे मार्गदर्शन लें। हठ में व्रत कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। स्पर्श की आपदा भी, श्रद्धा में स्पर्श का मन करता है। श्रद्धा अतिरेक हो, श्रद्धा का चरम हो, तो श्रद्धा के चरम में छूने का मन करता है। संत के चरण छूने का मन करेगा, गुरु के चरण छूने का मन करेगा। हम तो कभी कभी मूर्तियों को छूते हुए देखते हैं लोगों को। हमारे उत्तर भारत में तो सारे देवताओं को कांच में कैद कर रखा है मंदिरों में, भोग लगाने के चक्कर में। भोग लगाएंगे, जल चढ़ाएंगे। हद तो तब है कि सारी मूर्तियों पे पानी छिड़कना शुरू करते, स्नान करा रहे। श्रद्धा। अब पुजारी क्या करे? कांच में बंद कर दिए भगवान, बाहर से कर लो। बाहर ही भोग लगा रहे हैं, पत्ता है, दिया बाती है, धूप दिखा रहे हैं। श्रद्धा है। श्रद्धा में मन करता है। काम में भी, काम तो स्पर्श के बिना सिद्ध ही नहीं होता।
क्रोध में भी हाथ उठता है, लोभ में भी बार बार वस्तुओं को गिन रहे हैं। एक बार गिन लिए, फिर दोबारा क्यों गिन रहे हो, एक बार और गिन लेते। आपने गिन के रख दिए थे, फिर गिन क्यों रहे? लोभ, मोह। वात्सल्य में भी किसी एक कपोल छूने का मन करता है, और मैत्री में भी अंक में भरने का मन करता है मित्र को। भाव स्पर्श चाहता है, जो भाव है उसमें छुअन है, कभी प्रेम में, कभी स्नेह दुलार में, ममता में, प्रणयन में, माधुर्य में, ऐश्वर्य में, घृणा में, ग्लानि में, काम में और ज्ञान में। कोई पूछे ज्ञान में स्पर्श करने का क्या मन करता है? ज्ञान में अपने भीतर लौटने का मन करता है, स्वयं से मिलने का मन होता है। हर दिन हर दिन हर दिन ऐसा होता है। जब आप थक जाते हैं संसार की वस्तुओं से, इन पदार्थों से, इन दृश्यों से, तब आप नींद में जाना चाहते हैं, नींद से आप सुषुप्ति में जाना चाहते हैं, सुषुप्ति से आप तुरया में जाना चाहते हैं। हर दिन खुद से मिलने का मन करता है आपका। और तो और मंदिर में भी जाकर, जब आप मंदिर में पहुंच जाते हैं, मूर्ति सामने और आंख बंद किए बैठे हैं। अरे लाला, सामने भगवान है, आंख क्यों बंद किए बैठा है? आंख खोलो। मंदिर में भी मूर्ति के सामने आंखें बंद हैं, क्योंकि जिससे मिलने आए थे वो भीतर ही है। मंदिर माने मन के अंदर, यही तो मंदिर है। मंदिर और है क्या? मंदिर माने मन के अंदर। तो स्वयं से मिलने का मन करता